हेलो फ्रेंड्स, आप इडू चंद्रा देख रहे हैं और मैं चंद्रशेखर कुमार आप सभी भाइयों एवं बहनों को स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम सीटीटी ईवीएस नोट्स लेकर आया हूं और यह मेरा पार्ट 6 है। इससे पहले 5 जो है पार्ट अपलोड कर दिया गया है वीडियो यूट्यूब चैनल पे। उस पाँचों पार्टों को भी देखें और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रश्नों को हल कर कर आवे और सही सही जवाब देकर आए। जनरली होता क्या है कि सीटीटी जो है बार बार हमसे टेस्ट लेना चाहती है कि ईवीएस के बारे में बच्चे को समझ विकसित करना है, आप कैसे ईवीएस पढ़ा पाएंगे। क्योंकि आप कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के शिक्षक बनेंगे तो आपको जो है ईवीएस ऑल सब्जेक्ट पढ़ाना है, जिसमें एनवायरमेंटल स्टडीज़ भी एक बुक आता है। तो 3, 4, 5 में पढ़ाना है बच्चे को, तो आप जॉब में जाएंगे तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ाना है। क्योंकि 1 से लेकर 5 तक में ऐसा कोई बात नहीं है कि आप प्रॉपर एक मैथ पढ़ाएंगे या हिंदी पढ़ाएंगे। आपको 1 to 5 के लिए आपको जो है ऑल सब्जेक्ट के लिए टीचर बनाया जाता है। 6 से लेकर ऊपर जब जाएंगे तो विषय वाइज टीचर की बहाली होती है, तो ध्यान रखेंगे। तो मेरा पहला जो है पॉइंट है असम से संबंधित है। असम में बहुत बारिश होती है, इसलिए यहाँ घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। ये घर के अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। अगर आपसे पूछेगा कोई क्वेश्चन इससे क्या बनेगा, तो इससे क्वेश्चन बनेगा कि कोई बच्चा कहेगा कि हम जो है हमारे यहाँ बाढ़ खूब आती है, बारिश अधिक होती है, हमारे यहाँ 10 से 12 फुट ऊंचे भवन बनते हैं, घर बनते हैं जो मजबूत बांस पर बनते हैं और अंदर घर के अंदर भी लकड़ी के होते हैं। तो वह मैं कौन सी राज्य से आई हूँ, मैं कौन सी राज्य के स्टूडेंट हूँ, तो उसका सही जवाब होगा असम। अब असम के हम थोड़ा नक्शा के माध्यम से जानना चाह रहे थे, असम कहाँ है हमारे मानचित्र पर। मानचित्र से भी एक प्रश्न पूछता है, इसलिए मानचित्र आपके समक्ष रखता हूँ और इसके माध्यम से हम स्टेट वाइज जो है राज्य वाइज बताता हूँ। तो यहाँ ऊपर की तरफ जो देखेंगे उत्तर होगा और नीचे दक्षिण होगा। राइट साइड जो होगा पूरब होता है और लेफ्ट साइड जो होता है बायां तरफ वो पश्चिम होता है। तो हम पूरब है। अगर हम 20 सेंटर में सपोज दैट इस नक्शा को रखते हैं और इसके बाद हम असम कहाँ ढूंढेंगे, यहाँ उत्तर प्रदेश बिहार है, उसके बाद असम यहाँ है, बगल में मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। तो असम का क्षेत्र देखिए यहाँ है, तो स्वाभाविक है मेघालय बगल में है। मेघालय जो है मेघों का घर है, इसलिए वहाँ मेघालय है और उसके बगल में असम है। तो स्वाभाविक है यहाँ बारिश हमेशा होता रहता है और बारिश जो है अधिक होता है, इसलिए वहाँ पानी अधिक लग जाते हैं, जैसा बाढ़ की स्थिति हो जाती है। तो ऐसे स्थिति में वहाँ जो है लकड़ी बांस पर जो है 10 से 12 फीट ऊंचा बांस को बना करके उस पर लकड़ी का घर बनाया जाता है, ताकि जो है बाढ़ वहाँ तक पहुँच ना पाए। तो याद रखेंगे, नक्शा को भी ध्यान में रखें। अरुणाचल प्रदेश यहाँ है, यहाँ जो है सूर्योदय सबसे पहले सूर्योदय होता है, तो सबसे पहले यही दिखाई देता है। और सबसे जो है बाद में जो है अहमदाबाद से यहाँ सूर्योदय जो है अस्त होता है, सूर्योदय नहीं सूर्यास्त होता है। तो गुजरात के अहमदाबाद के लोग को वो अंतिम में दिखाई देता है, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में। याद रखेंगे। अब हमारा अगला पॉइंट है मनाली से संबंधित। मनाली पहाड़ी इलाका है, यहाँ बारिश भी बहुत कम होती है और बर्फ भी पड़ती है। तो यहाँ मकान पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। तो आप जानते हैं कि मनाली पहाड़ी इलाका है। अब यहाँ पे भी बारिश अधिक होती है और बर्फ भी पड़ती है, दोनों चीज़ होता है। और यहाँ के जो घर बनता है वो पत्थर और लकड़ी के बनता है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे कि पत्थर और लकड़ी का घर कहाँ बनता है। अधिक बारिश और बर्फ भी कहाँ ज़्यादा पड़ता है, मनाली। मनाली कहाँ है, तो मनाली जो है हिमाचल प्रदेश में है। अगर चित्र के माध्यम से हम देखेंगे तो यहाँ जम्मू कश्मीर है, उसके दक्षिण में हिमाचल प्रदेश है, बगल में उत्तराखंड है, यहाँ पंजाब हरियाणा है। तो मैं हिमाचल है, मनाली जो है हिमाचल प्रदेश में यहीं पे उपस्थित है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, राजस्थान के बारे में समझेंगे। यहाँ बारिश बहुत कम होती है और यहाँ खूब गर्मी पड़ती है। यहाँ लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है। बारिश वहाँ बहुत कम होती है और यहाँ खूब गर्मी पड़ती है। तो बारिश कम होती है तो गर्मी अधिक होता है। यहाँ के लोग जो है मिट्टी के घर बनाता है और जो घर के दीवार बहुत मोटा बनाता है, ताकि वह गर्मी जो है अंदर न जा पाए। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कंटीली झाड़ियों की बनी होती है। कंटीली जो है छत जो उसका बनाता है कंटीली झाड़ी का, ताकि उसमें गर्मी भी कम पड़े।
तो इससे यही प्रश्न पूछेगा। अब राजस्थान की सिचुएशन देख सकते हैं नक्शा में आप। तो राजस्थान कहाँ पे है? यहाँ है राजस्थान, बगल में उत्तर प्रदेश है, यहाँ मध्य प्रदेश है, यहाँ राजस्थान है। यहीं पे अधिक गर्मी पड़ता है, क्षेत्रफल इसका बहुत ज़्यादा है, यहीं पे रेगिस्तान ज़्यादा है, इसलिए इसको क्षेत्रफल जो है जगह ज़्यादा दे दिया गया था, क्योंकि उपजाऊ जगह कम है वहाँ। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा है जम्मू कश्मीर में इलायची और बादाम डालकर चाय को पी जाती है, जिसे कहवा कहते हैं। यानी जम्मू कश्मीर के लोग क्या करते हैं, इलायची और बादाम मिला करके और उसको जो है चाय बना लेता है और पी जाता है, जिसे कहवा के नाम से हम जानते हैं। फिर मेरा दूसरा पॉइंट आ गया है कि राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। यहाँ लोग आंगन में गड्ढा बनाकर उसे पक्का करके टाँका बनाते हैं, टाँके को ढक्कन से बंद रखते हैं, इसमें वर्षा जल को संरक्षित करते हैं। इससे पहले था कि राजस्थान में जो घर बनते हैं वो मिट्टी के बनते हैं और उसका जो दीवार होते हैं वो मोटे होते हैं ताकि गर्मी न जाए, और उसके बाद भी होता है कि वो घर जो के छत होते हैं कटीले होते हैं। लेकिन इसमें कह रहा है कि राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है, यहाँ लोग आंगन में गड्ढा बनाकर उसे पक्का करके टाँका बनाते हैं, यानी ड्राम टाइप के गोल जो होता है बना देता है, जैसे घैला होता है वैसे बना देता है, और पानी अंदर जो है टाँके में जो है अंदर पानी चला जाता है, उसको ढक्कन से ढक देता है ताकि जो है वो सुरक्षित रहे, अच्छा रहे, ताकि पी सके, क्योंकि राजस्थान में पानी का हमेशा किल्लत होता है, तो याद रखेंगे। अगला है केरल में लकड़ी से बनी छोटी नाव को बल्लम के नाम से जाना जाता है। यानी केरल में नाव होता है, बच्चा उसमें बैठ के विद्यालय जाता है, तो जो है लकड़ी का बना हुआ नाव होता है जिसको बल्लम के नाम से जानते हैं, और उस पर बच्चे बैठकर पढ़ने जाते हैं। अगला पॉइंट है जुगारा, गुजरात में चलती है। यहाँ आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है, क्या? तो जुगारा मोटर बाइक की तरह दिखती है, पर पीछे से लकड़ी के फट्ठों से बनी होती है। तो ध्यान में रखेंगे जुगारा कहाँ चलता है, तो गुजरात में आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है और जो है पीछे से फट्ठे, लकड़ी के फट्ठे का जैसा दिखता है। अगला है उत्तरांचल, यानी पहाड़ी इलाका है, यहाँ दूर दूर तक उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। तो उत्तरांचल किसको बोलते हैं, तो उत्तराखंड को बोलते हैं। पहाड़ी इलाका है, यहाँ दूर दूर तक उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं, फिर भी यहाँ के बच्चे क्या है कि विद्यालय जाना पसंद करते हैं, डेली जाते हैं। अगला पॉइंट है जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं, यानी बाहर से दिखाई देते हैं, उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। तो जिन जानवरों के कान बाहर होते हैं, जैसे मान लिया जाए भैंस हो गया, गाय हो गया, इस तरह के उनका कान दिखता है, तो उनका शरीर पर बाल भी होते हैं और वे बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते हैं। तो अगला हमारा पॉइंट है जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं, उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और वे अंडे देते हैं। जिसका कान बाहर से नहीं दिखाई देता है तो उसके शरीर पर बाल भी नहीं होते हैं और वे अंडे देते हैं। याद रखेंगे, मस्ट भी आई है। इससे पहले जानवर था जो बच्चे देते हैं, ये अंडे देने की बात कर रही। इसमें हाथी के बारे में जानकारी लेंगे कि हाथी का क्या क्या गुण है, क्वालिटी है, क्या होता है। हाथी के बारे में समझिए। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 केजी से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेते। 100 केजी यानी 1 कुंटल हुआ। हाथी बहुत कम आराम करता है, वह केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। याद रखते चलिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, वह केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। कितना केजी खाता है, तो 100 केजी। अगला पॉइंट है हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना पसंद है। क्या है, तो हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना पसंद है। अगला पॉइंट है गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। जब गर्म बढ़ता है तो अपन कान हिलाता है देह की तरफ। अगला है हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं, यानी हथिनियाँ उसका छोटा छोटा बच्चा रहता है। याद रखेंगे, झुंड की सबसे बुजुर्ग हाथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। याद रखेंगे कि सबसे बुजुर्ग नेता कौन होता है झुंड के, तो बुजुर्ग हाथनी होता है। याद रखेंगे, एक झुंड में केवल 10 से 12 हाथनी और बच्चे होते हैं, यानी सब मिलाकर कितना, 10 से 12। हाथी 14 से 15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं। तो 9वां इसका पॉइंट है 14 से 15 साल के बाद हाथी झुंड छोड़कर अकेले रहते हैं, यानी वो हाथी छोड़ देते हैं और बाद अकेले उसको जिधर मन होता है उधर रहता है। तो लगता है कि हाथी के बारे में आप बहुत सारा जानकारी लिए हैं, जो आपको एग्जाम में इसे प्रश्न पूछेंगे तो आप हल कर देंगे। अगला पॉइंट फिर आ गया राजस्थान। राजस्थान में खेजरली गांव जोधपुर में बिश्नोई समाज रहता है। ये लोग पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए यह इलाका आज भी हरा भरा है। तो यहाँ
खेजरली गांव है जोधपुर में, बिश्नोई, वहाँ के बिश्नोई समाज के लोग कहाँ रहते हैं, तो खेजरली गांव में, जो जोधपुर में है और राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान राज्य का नाम हुआ, जोधपुर जगह का नाम हुआ, खेजरली गांव का नाम हुआ। तो वहाँ बिश्नोई समाज का लोग रहता है। ये लोग पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका आज भी हरा भरा है। और खेजरली गांव में खेजरी का भी वृक्ष है, इसलिए उस गांव का नाम खेजरली पड़ रहा। अब वृक्ष के बारे में जानते हैं, खेजरी वृक्ष क्या है। खेजरी क्या है, यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। कौन सी का वृक्ष, तब खेजरी का। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत अच्छा। इसकी छाल दवा के काम आती है, यानी छाल मतलब उसका जो छाल होता है। इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है, यानी लकड़ी इसका अच्छा होता होगा। इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है, यानी सब्जी बनता है इसका फल का, तो अच्छा बात है। अगला हम मधुमक्खी पालन से संबंधित प्रश्न जानेंगे। अगला हमारा क्या है, मधुमक्खी पालन के बारे में जानते हैं। यहाँ कहता है हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। एक रानी मक्खी होती है हर छत्ता में जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं, नर भी रहते हैं। उसके बाद कह रहा है कि छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती है, यानी काम मतलब हुआ कुछ कुछ करना, जैसे छत्ते बनाना, बच्चे पालना, रस लाना कहीं से फूल से। जब किसी मक्खी को रस मिल जाती है तो वह एक नाच करती है, जिससे दूसरी मक्खियाँ को पता चल जाता है। पता चल जाने के बाद अगला पॉइंट है, चींटियाँ भी मधुमक्खी की तरह होती हैं। चींटी भी कैसा होता है, मधुमक्खी की तरह। जिन्हें मधुमक्खी जाता है उसी तरह चींटियाँ भी, जिधर एक चींटी जाएगा उधर पूरा चींटी जाएगा। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं, ये मधुमक्खी को बहुत लुभाते हैं, यानी उसके फूल से बहुत सारा रस चूसते हैं। अगला अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खी के अंडे देने का होता है, जो मधुमक्खी पालन का उचित समय होता है, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 3 महीना में जो है मधुमक्खी जो है अंडा देता है, और उसी समय मधुमक्खी पालन करना चाहिए, ताकि उसका जनसंख्या ज़्यादा रहता है तो ज़्यादा मधुमक्खी को तैयार होगा। अगला कुछ पॉइंट है, गोवा से केरल तक के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल है। गोवा से केरल तक के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल है। अगला पॉइंट है, मलयालम में बलियम्मा माँ की बड़ी बहन और अम्मा माँ यानी अपनी माँ की माँ यानी नानी को कहते हैं। अम्मा माँ किसको कहते थे, नानी को। अब बलियम्मा यानी माँ की बड़ी बहन यानी मौसी उसको कह सकते हैं। बलियम्मा का अर्थ हुआ मौसी यानी माँ की बड़ी बहन। अम्मा माँ का मतलब हुआ, अम्मा मतलब माँ होता है, उसकी माँ तो नानी हुई। अगला पॉइंट हमारा है, केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फैसी और अन्य तरह की नावों का इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखेंगे। ऐसे वहाँ के एक लकड़ी का नाव बनता है, उसको बल्लम भी बोला जाता है। अगला पॉइंट है, हु तू चेडू गुड हा डू ई घू किट किट कबड्डी में इस्तेमाल होने वाले शब्द है। अगला पॉइंट है, कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है जो आंध्र प्रदेश राज्य की रहने वाली है। कर्णम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं, यानी देश से बाहर विदेश में जा के जो है खेलती थी, वेट लिफ्टर थी, वजन उठाती थी, भारोत्तोलक उसको बोलते हैं। उत्तरांचल में पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं, यह फूलों की घाटी कहलाती है। याद रखेंगे, खाली वहाँ फूल ही फूल है इसलिए फूलों की घाटी कहते हैं इसको। अगला पॉइंट हमारा है, मधुबनी चित्रकला मस्ट VVI। मधुबनी चित्रकला, ऐसे तो सारा बात VVI है, नॉलेज है, ज्ञान है, काम का है, ज्ञान का है, सारा चीज़, सारे चीज़ को ध्यान में रखेंगे। CTT कहीं से क्वेश्चन पूछ देता है, हल्का भी क्वेश्चन पूछ देता है, हम जवाब नहीं दे पाते हैं। यही कारण है कि इस वीडियो को आप पूरा सीरीज़ को नहीं देख पाते हैं, एक वीडियो देखे छोड़ दिए। तो आप जो है राइटिंग पर मत जाइए कि राइटिंग खराब है अच्छा है, आप इसमें के बात को ध्यान में रखेंगे, रटना नहीं है, समझना है। एक बार 2 बार वीडियो देखेंगे पूरा याद हो जाएगा। तो मधुबनी चित्रकला आप जानते हैं कि यह बिहार से संबंधित है, यह बिहार राज्य से संबंधित है। ये चित्र पीसे हुए चावल के यानी पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं, यानी चावल आता है उसमें घोल मिला देते हैं, पीसे हुए चावल के घोड़ देते हैं पानी धके, उसमें रंग मिला देते हैं। ये रंग भी खास तरह के होते हैं, इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल में लाया जाता है। यानी कैसा रंग होता है इसमें, तो नील होता है, जो नील के खेती जो होता है गंजी उंजी कुर्ता उर्दा में रखते हैं, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल में लाया जाता है। तो मस्ट VVI है, इसको ध्यान में रखना है।
अब चित्र जो मधुबनी है चित्रकला में बनता है वो कैसा कथी कथी का चित्र बनाता है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ और अन्य जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। यानी मधुबनी चित्रकला में इंसान का, आदमी का भी चित्र बनाता है, जानवर का भी बनाता है, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ और अन्य जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं, तो अच्छा लगता है। अगला पॉइंट हमारा है उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनता है और केरल में केले के फूलों की सब्जी बनता है। महाराष्ट्र में सहजन यानी सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। ये सब फेमस भोजन है, ध्यान में रखेंगे। अगला है गुलदाउदी और जिनिया जैसे फूलों से रंग भी बनाए जाते हैं। यानी गुलदाउदी और जिनिया फूल का नाम है और इससे क्या बनता है, रंग भी बना जाता है, यानी कलर बना दिया जाता है। उत्तर प्रदेश का कनौज जो है, कनौज जिला इत्र के लिए, इत्र मतलब सेंट के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। गुलाब जल जो होता है ठंडा के लिए जो है, सेंटेड के लिए इसको बनाया जाता है। डेरा गाजी खान जगह पाकिस्तान में है, वही सोहाना जगह हरियाणा में है। यानी सोहाना जगह कहाँ है, तो हरियाणा में है। डेरा गाजी खान कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। पूछ देता है कर्नाटक में बसवा के इलाके में खूंटी से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है, खन खन के खूंटी से छोटा छोटा, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कर्नाटक में। पॉइंट है करीगे हल को कहा जाता है, इससे खेत में बीज बोए जाते हैं। अगला पॉइंट है इलीगे की मदद से प्याज को पौधे से अलग किया जाता है। इलीगे की मदद से प्याज को पौधों से अलग किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। प्रिय छात्रों, इस वीडियो को पूरा देखें, सीटीटी एक ही बार में क्वालिफाइड करें। तो आशा और उम्मीद है कि आप जो भी मैं बता रहा हूँ ये आपको समझ में आ जाता होगा। तो आगे हम फिर अगला वीडियो में मिलते हैं, अगला पार्ट लेकर आऊँगा तुरंत जल्दी, इसे ध्यान से देखेंगे। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।